नमस्कार साथियों। राजस्थान कला एवं संस्कृति की इस क्लास में मैं अजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कला और संस्कृति में हमने किन पुस्तकों को फॉलो किया है, तो मैंने अपना जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि हमने इन पुस्तकों का कंटेंट लिया है। हालांकि इसमें कुछ डीप या कुछ अलग से भी सवाल आ रहे हैं। वो सवाल किसी से भी नहीं बन रहे हैं, वो आपसे नहीं बनेंगे तो किसी से भी नहीं बनेंगे। ये जो एग्ज़ाम जो भी इन्हीं हाल ही के वर्षों में जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में आप देख ही रहे हो कि वो सवाल वो उसमें अपने को 40% मार्क्स ही नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन ऐसे सवाल हो जो सबको आ रहे हो लेकिन अपने को नहीं आते हो, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो अपने जो मूल किताबें जो सभी किताबें पढ़ रहे हैं उन किताबों से अपने राजस्थान कला संस्कृति का कंटेंट लिया है। उसमें अपनी कुछ क्लासेस हो चुकी है। आज हम अपने लोक नाट्य को पढ़ने वाले हैं। लोक कला सिलेबस में होता है लोक कला। तो लोक कलाओं में क्या क्या शामिल होता है, तो लोक कलाओं में लोक नाट्य भी आते हैं, लोक नृत्य भी आते हैं, लोक वाद्य भी आते हैं। इसके अलावा लोक गायकी जो लंगा मांगलियार वगैरह जो है, या फिर जो मांड गायकी है, वो भी लोक कलाओं के अंतर्गत शामिल होती है। तो लोक कला क्या है, लोक नाट्य क्या है? तो लोक नाट्यों में लोक कथा यानी लोक नाट्य जो अपना प्राचीन राजस्थान था, या जो प्राचीन प्राचीन टाइम में ये मनोरंजन के बड़े साधन थे। अभी तो हाल ही में तो ये कलाएं लुप्त हो रही है। लोक नाट्यों में लोक कथा यानी इनमें क्या क्या शामिल होता था, तो लोक कथा में लोक कथा शामिल होती थी। इसमें कोई कथा होती थी, इसमें वो संवाद करते थे, इसमें नृत्य गीतों का मिश्रण होता था। यानी लोक नाट्य किसे कहते हैं, तो लोक नाट्य की ये परिभाषा हो सकती है। लोक नाट्य में लोक कथा, फिर वो आपस में संवाद करते थे, उसमें नृत्य नृत्य शामिल था। नृत्य नृत्य और उसमें गीतों का मिश्रण होता था। गीतों व नृत्यों में स्थानीय संस्कृति का प्रभाव होता है, यानी जहाँ का वो लोक नृत्य है, उसकी जो स्थानीय जो संस्कृति थी, उसका प्रभाव उस लोक नाट्य में दिखता था। तो इसके अलावा जो वेशभूषा थी, अपनी जो वेशभूषा थी, वेशभूषा में भी वो स्थानीय संस्कृति का प्रभाव लगता था। इसके अलावा उनके विषय क्या थे, तो सब कुछ सामाजिक विषय थे, सांस्कृतिक विषय थे, ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक विषयों से संबंधित थे। यानी उनके विषय क्या थे इन लोक नाट्यों के? एक लोक नाट्य धार्मिक संबंधित हो सकता था, पौराणिक हो सकता था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से। प्राचीन प्राचीन संस्कृति से वर्तमान का जुड़ाव, ये लोक नाट्य हमें प्राचीन संस्कृति से वर्तमान का जुड़ाव कैसे हो, ये अपने सिद्धांत। इसके अलावा अपने को सामाजिक संदेश भी देते थे कि हमारी प्राचीन जो संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृति किस प्रकार से अपनी संस्कृति थी, उसका वैभव किस प्रकार से था। तो ये लोक नाट्य, इसको लोक नाट्य, इस लोक नाट्य के अंतर्गत ये थ्योरी है। तो ये थ्योरी अपनी, इसमें इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो एग्जाम में सीधा ही पूछा जा सकता है कि लोक नाट्यों में क्या क्या शामिल है। लोक नाट्यों में सबसे पहले है ख्याल। क्या है सर? ख्याल। तो ख्याल क्या है? एक लोक नाट्य है। लोक नाट्य की परिभाषा अपने पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले कुचामणी ख्याल, यानी कुचामणी ख्याल। तो इन ख्यालों के प्रवर्तक, संस्थापक, या फिर इनके मुख्य कलाकार कौन कौन रहे, फिर इनमें क्या 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 इसमें उसमें क्या क्या करते हैं वो, मतलब उसमें कौन कौन से नाटक मचे जाते हैं, या फिर किस प्रकार के वो उसमें खेल खेलते हैं। तो कुचामणी ख्याल है, ये एक प्रकार का खेल है। तो एक यानी एक लोक नाट्य है। इसके प्रवर्तक कौन थे? सबसे पहले अपने को यही याद रखना है कि इसके प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक थे कुचामणी ख्याल के लच्छी राम इसके प्रवर्तक थे। आरबीसी की किताब में ये भी मिलता है कि इसके अन्य नाटककार कौन थे, तो उगम राज। कौन थे? उगम राज इसके अन्य नाटककार या अन्य कलाकार थे, वो उगम राज थे। इसके अलावा ये जो कुचामणी ख्याल है, इसमें वो किस तरह का मंचन करते हैं, तो चांद नीलगिरी जो ख्याल है वो लच्छी राम जी की है। चांद नीलगिरी जो ख्याल है वो स्वयं लच्छी राम की है। राव डिलमर और मीरा मंगल इस तरह की वो ख्याल करते हैं। ये है अपनी कुचामनी ख्याल। शेखावटी ख्याल दूसरी है, शेखावटी ख्याल। तो शेखावटी ख्याल, इसके प्रवर्तक नानूराम है। और इसके अलावा एक अन्य काल है
दूलिया राणा, ये भी नाम मिलता है। इसमें भी वो कौन कौन से ख्याल करते हैं, तो हीर रांझा, भर्तहरि और ढोला मरवन, ढोला मरवन, इस तरह की वो ख्याल करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हीर रांझा, भर्तहरि, ढोला मरवन की ख्याल का संबंध किस ख्याल से है, तो वो शेखावाटी ख्याल से है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। नेक्स्ट है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, सर इसके प्रवर्तक हैं हमीदुल्ला। इसके प्रवर्तक कौन है, हमीदुल्ला। अब जयपुरी ख्याल में क्या क्या बातें हैं, तो इसमें एक तो बात है कि जयपुरी ख्याल में जो स्त्री की जो भूमिका है वो स्त्री करती है। अन्य ख्यालों में तो स्त्री की भूमिका पुरुष कर सकते हैं, लेकिन जयपुर ऐसा है, राजस्थान की राजधानी यानी जयपुर ऐसा है, याद कराने की हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान में जयपुरी ख्याल है, वहाँ स्त्री की भूमिका स्त्री ही करेगी, क्योंकि वहाँ की जो स्त्री है, महिलाएं हैं, वो बड़ी एडवांस है, वो और किसी को अपना अभिनय नहीं करने देती। यानी जयपुरी ख्याल में जो स्त्री की भूमिका है वो कौन करेगा, वो स्त्री ही करेगी। गुणिजन खाना क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुणिजन खाना क्या है। तो गुणिजन खाना ख्याल से संबंधित विभाग था। जब अपने राजस्थान की जब अपने राजस्थान की चित्रकला पढ़ते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है सूरत खाना। तो सूरत खाना क्या था, सूरत खाना एक राजस्थान की चित्रकला से संबंधित एक विभाग था, उसका नाम था सूरत खाना। तो गुणिजन खाना क्या था, ख्याल से संबंधित एक विभाग था, उस टाइम एक विभाग का नाम था, उसका नाम था गुणिजन खाना। नए प्रयोगों की अतिरिक्त संभावना रहेगी, बिल्कुल जयपुर है राजस्थान की राजधानी थी, तो बिल्कुल नए प्रयोग होंगे, ये भी बात अपने को याद हो जाएगी। पर इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन सी ख्याल होगी, जोगी जोगण, कान गुजरी और मियाँ बीवी, ये इसमें जो है ख्याल रची जाती हैं। नेक्स्ट है हेला ख्याल। हेला ख्याल, तो हेला हेला के प्रवर्तक, हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है, शायर हेला। शायर हेला नाम से ही इसमें स्पष्ट है कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो सर इसके प्रवर्तक हैं शायर हेला। ये कहाँ कहाँ होती है, तो लालसोर दौसा और सवाई माधोपुर में क्षेत्र में हेला ख्याल होती है। लेकिन एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि हेला ख्याल से संबंधित जो मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, नौबत वाद्य यंत्र है। नौबत वाद्य यंत्र कौन है, नौबत वाद्य यंत्र। आपको आपके लिए होमवर्क है कि नौबत जो वाद्य यंत्र है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये आप किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है, घन है, या किस तरह का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है कन्हैया खाल। कन्हैया खाल कौन से भरतपुर से संबंधित है, क्योंकि ये आगरा मथुरा से टच में लगता है अपना भरतपुर संभाग, ये कन्हैया खाल है। इसका मुख्य जो कथा होती है उसको कहन कहते हैं। इसमें जो मुख्य कथा होती है उसको तो कहन कहते हैं, इसमें जो मुख्य पात्र होता है उसको मेडिया कहते हैं। मुख्य पात्र उसको क्या बोलते हैं, मेडिया बोलते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस ये गोसुंडी 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 निम्बाहेड़ा जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, वहाँ वहाँ से संबंधित एक ख्याल है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो काव्यात्मक उद्गार होता है, काव्यात्मक दंगल होता है एक उनके बीच में, दो संतों के बीच में, और काव्यात्मक उद्गार होता है। उसमें एक है हिंदू संत तुकनगीर। कौन है, हिंदू हिंदू संत है तुकनगीर, वो शिव के उपासक हैं। दूसरे हैं शाह अली जो मुस्लिम संत है, जो पार्वती के पक्षधर हैं। तुर्रा तुर्रा है, यानी हिंदू संत जो तुकनगिर है उनके पक्ष को तुर्रा कहते हैं। और कलंगी है, जो कलंगी किसको कहते हैं, पार्वती के पक्षधर को। उनके दोनों के बीच में जो एक दंगल होता है, काव्यात्मक उद्गार होता है, उसको उसी को नाम दिया गया है तुर्रा कलंगी ख्याल। मंच की भरपूर सजावट इसी ख्याल में होती है, आरबीएससी का फैक्ट है तो अपने को याद रखना है। और दर्शकों की इसमें अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके कलाकार कौन कौन है, इसके कलाकार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जियादाल सोनी, हमीद बेग, ठाकुर ओकार सिंह और चेतराम इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं तुर्रा कलंगी ख्याल। इसके अलावा गवरी लोक नाट्य, ये तो अपनी हो गई ख्याल, यानी ख्याल लोक नाट्य में कौन शामिल है, गवरी। गवरी भी एक लोक नाट्य है। गवरी का दूसरा नाम राई है, जो अपनी भील जाति के जो नृत्य पड़े थे उसमें पड़ा था।
तो गौरी लोक नाट्य भील जाति का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और ये लोक नाट्य का मेरु नाट्य है। लोक नाट्य का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? तो गौरी लोक नाट्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केवल पुरुषों द्वारा। 40 दिनों तक मंचन होता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आरंभ होता है ये। और इसमें संयम का पालन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी इस गौरी लोक नाट्य में अपने को और ब्रह्मचर्य, संयम, मांस मदिरा से दूर रहना होगा। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आरंभ होता है। इसमें शिव की जो भूमिका निभाते उसको पूरिया बोलते हैं। अन्य पात्र होते हैं उसमें खेला होते हैं, तो इसमें खेल का। इसके अलावा झमझटिया और खड़खड़िया, ये वो इसमें अन्य पात्र होते हैं। झमझटिया और खड़खड़िया इसके अन्य पात्र होते हैं। गौरी धार्मिक लोक नाट्य है। गौरी क्या है सर? गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है गौरी लोक नाट्य। नौटंकी यानी नौटंकी। नौटंकी भी क्या है सर? नौटंकी भी अपना क्या है? नौटंकी भी अपना एक लोक नाट्य है। तो नौटंकी नौटंकी जो है रामदयाल शर्मा यानी कि नौटंकी के लिए भरपूर जो क्षेत्र है वो अपना प्रसिद्ध है। इसमें रामदयाल शर्मा है, इन्हें रामदयाल शर्मा नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा नुसरत बाई है जो महिला कलाकार है नौटंकी जो है वो रामदयाल शर्मा और नुसरत बाई। और भरतपुर संभाग ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, चौरी, सवाई माधोपुर में ये नौटंकी की जाती है। लीलाएं बोलते हैं ना, जैसे रामलीला तो अपने हर एक क्षेत्र में होती है। लेकिन जो बिसाऊ जो अपना झुंझुनू है ना, बिसाऊ झुंझुनू में बिसाऊ झुंझुनू में किस तरह की? बिसाऊ झुंझुनू में मूकाभिनय यानी वो मूक होकर एक अभिनय करते हैं, तो वो बिसाऊ की है। इसके अलावा अटरू बारा में जो धनुष भगवान जो रामलीला में जो धनुष है, राम नहीं बल्कि जनता द्वारा तोड़ा जाता है। यानी उसमें राम धनुष तोड़ते हैं ना, उसमें क्या है कि जनता द्वारा तोड़ा जाता है इसमें। ये इसकी विशेष बातें हैं लीलाओं में। स्वांग स्वांग यानी भांड, बहरूपिया कला। तो बहरूपिया कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने वाले जानकीलाल भांड हैं। और जानकीलाल भांड को 2023 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। और इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं केलवा का परशुराम, ये भी आरबीसी का फैक्ट है। स्वांग में वो क्या है कि अपने आप को विशेष कोई अपना एक रूप ले लेते हैं। उस रूप के जैसे शिव का ले लिया रूप, या फिर एक सेकेंड थोड़ा होल्ड रखिएगा प्लीज। स्वांग
अपने पढ़ चुके हैं कि जानकीलाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार थे जो भीलवाड़ा के थे। इन्हें 2023 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। अन्य प्रसिद्ध कलाकारों में केलवा का परशुराम है। ये भी स्वांग कला को बढ़ावा देने में इनका योगदान है। आजकल ये कलाएं बड़ी लुप्त हो रही है और प्राचीन राजस्थान में या माने या फिर अभी कुछ वर्षों में माने तो ये कलाएं वो है वो राजस्थान में की जो ग्रामीण संस्कृति में मनोरंजन के बड़े साधन थे। तमाशा कहाँ का है? तो तमाशा तो कहीं बड़ी जगह होगा। तो तमाशा कहाँ होगा? तमाशा होगा सर जयपुर में। गौहर खान जो जयपुर के कलाकार हैं, गौहर खान इसके मुख्य कलाकार हैं। और इसके अलावा वासुदेव भट्ट, गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, यानी जहाँ भट्ट का नाम आएगा। एक तो तमाशा कहाँ होगा? तमाशा बड़ी जगह होगा तो बड़ा कहाँ है? वो है जयपुर। और जो भट्ट जो कलाकार हैं, गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, वासुदेव जी भट्ट, वो हैं वो तमाशा कलाकार, तमाशा कला से संबंधित। चार बेत, चार बेत, चार बेत भी क्या है सर? चार बेत भी लोक नाट्य है। तो ये कहाँ की है? टोंक की है। इसके प्रवर्तक कौन है? करीम खान निहंग। इसके प्रवर्तक कौन है चार बेत के? करीम खान निहंग। और टोंक के जो नवाब थे फैजुअल्लाह, उन्होंने इसको सर्वाधिक संरक्षण दिया। और चार बेत में वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? तो वाद्य यंत्र इसमें डफ बजता है। डफ वाद्य यंत्र का चार बेत में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक लोक नाट्य है टोटिया, टुटकी या फिर खोड़िया। टुटिया, इसे टुटकी भी बोलते हैं या फिर खोड़िया, ये स्वांग है और लोक नाट्य में शामिल होता है। इसमें क्या होता है? जब वर पक्ष जब वधु के घर जाते हैं विवाह में, तो पीछे से जो वर पक्ष की जो महिलाएं हैं वो एक स्वांग करती है। यानी वो एक स्वांग करती है। आपने भी ग्रामीण अंचलों में देखा होगा, जब बारात चली जाती है वधु के घर, तब बाद में वहां की वर पक्ष की जो महिलाएं होते हैं वो स्वांग करती है। उस स्वांग को क्या कहते हैं? मजाकिया मूड में, मजाकिया अंदाज में वो स्वांग किया जाता है, जिसे टूटिया, टुटकी या फिर खोड़िया कहा जाता है। रम्मत, रम्मत बड़ी इंपॉर्टेंट है। रम्मत, तो रम्मत क्या है? रम्मत भी एक लोक नाट्य है। महापुरुषों के जीवन पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंथन किया जाता है। महापुरुषों की जो जीवनी है उनको, उनकी उनकी जीवनी को रंगमंच के ऊपर मंचन किया जाता है। मनीराम व्यास, मनीराम व्यास, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? मनीराम व्यास, तुलसी राम, फागू महाराज, सुआ महाराज, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा तेज कवि जैसलमेर के हैं, वो बड़े प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। उनकी रम्मत, स्वतंत्र बावणी, जिसके बोल कमिश्नर, कमिश्नर खोल दरवाजा, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हमारी मातृभूमि पर क्या लगाया ये बंदी खाना है, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। इस शब्दों के धनी तेज कवि जैसलमेर, स्वतंत्र बावणी, जिसे जिसे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी की प्रति महात्मा गांधी जी को भेंट करी थी। रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी, ये रम्मत का जो अखाड़ा किया जाता था वो श्री कृष्णा कंपनी थी एक, उसको रम्मत का अखाड़ा, वो रम्मत का अखाड़ा का आयोजन करती थी। हड़ाऊ मेरी की रम्मत है वो जवाहरमल पुरोहित की है। अमर सिंह की रम्मत मोतीलाल सेन की है। और जो इसमें रम्मत की जो मूल ऊर्जा होती है ना, वो टेरी या फिर खेलर है। तो वो क्या है? टेरी या खेलर है। इसके अलावा बीकानेर की आचार्यों की जो रम्मत है, आचार्यों के चौक की जो रम्मत है वो फेमस है। आचार्यों की चौक की रम्मत वो बीकानेर की फेमस है। इसे भी आप नोट कर लेंगे। तो रम्मत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक क्या है? लोक नाट्य। फड़, फड़, फड़ क्या होती है? फड़ चित्रण एक कपड़े पर चित्रांकन होता है, यानी किसी महापुरुष का, किसी देवता का कपड़े पर चित्रांकन करना ही फड़ है। 30 फीट लंबा, 5 फीट चौड़े एक कपड़ा होता है, इस पर उसमें किसी महापुरुष या लोक देवता के जीवन का चित्रण किया जाता है। फट चित्रकला को शीला जोशी हैं, शीला जोशी जो शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। वो फट चित्रकरण चितेरे हैं। और इनकी पत्नी पार्वती जोशी, वो जो क्या है कि जिन्हें फट चितोरी कहा, फट चितेरी कहा जाता है। फट क्या होता है? कपड़े पर
किसी की महापुरुष या किसी लोक देवता की जीवनी का अंकन किया जाता है। इसके अलावा फड़ कौन कौन सी है सर? फड़ तो है पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़। तो पाबू जी की फड़ वो है, इसमें नायक जाति के भोपे। फड़ कौन बजाता है? तो फड़ बजाते हैं भोपे। तो रावण हत्या वाद्य यंत्र की सहायता से बजाते हैं। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पाबू जी की फड़ कौन बजाते हैं? तो नायक जाति के भोपे। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग? रावण हत्या। रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति की महिलाएं, जो रामदेव जी का जागरण के उसमें कामड़ जाति की महिलाएं जो 13 ताली नृत्य होता है उसमें भी रावण हत्या हत्या रावण हत्या रावण हत्या हत्या का प्रयोग किया जाता है। और रामकृष्ण रामकृष्ण दला की फड़ है, रामकृष्ण दला की फड़ है, वो भाट जाति के भोपे बुलाए जाते हैं। और वो बिना वाद्य यंत्र के, यानी राजस्थान की कौन सी ऐसी फड़ है जिसमें किसी वाद्य यंत्र जिसकी किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वो दिन में वाचन किया जाता है। तो वो है रामकृष्ण रामदला कृष्ण दला की फड़ है, जिसे बिना वाद्य यंत्र या दिन में वाचन किया जाता है। और बैसासुर की जो फड़ है जिसका जिसका वाचन किया नहीं जाता था, जिसका वाचन नहीं किया। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे सबसे बड़ी फड़ है, सबसे प्रसिद्ध फड़ है। इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। इसे गुजर जाति के लोग जंतर वाद्य यंत्र से फड़ का वाचन करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ है वो देवनारायण जी की फड़ है। राजस्थान की जो सबसे प्रसिद्ध फड़ है वो पाबू जी की फड़ है। ये भी, इस बात को भी आप याद कर लेंगे। तो आज की अपनी क्लास हो चुकी है लोक नाट्य। लोक नाट्य में अपनी है लोक नृत्य, जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोक वाद्य यंत्र और लोक गायकी, मांड, लंगा और मांगलिक गायकी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।